दोस्तों, क्या आप भी हर महीने मोबाइल रिचार्ज कराने से परेशान हो चुके हैं? क्या आपको भी लगता है कि 28 दिन वाला रिचार्ज आपकी जेब पर लगातार भारी पड़ रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम ऐसे रिचार्ज प्लान की बात करेंगे जिससे आपको हर महीने रिचार्ज कराने की झंझट से काफी हद तक राहत मिल सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। अगर आपको टेक्नोलॉजी, मोबाइल रिचार्ज, सरकारी योजनाओं और रोजमर्रा की उपयोगी जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, ताकि आने वाली हर नई जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं उस बड़ी जानकारी की जिसका इंतजार लाखों मोबाइल यूजर्स कर रहे हैं। आज बाजार में ऐसे कई लॉन्ग वैलिडिटी रिचार्ज प्लान मौजूद हैं जिनमें एक बार रिचार्ज कराने के बाद आपको पूरे 365 दिनों तक बार बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती। इन प्लान्स में आपको वैधता, कॉलिंग, एसएमएस और डेली डाटा जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। यानी एक बार रिचार्ज कराइए और पूरे साल बेफिक्र होकर अपना मोबाइल इस्तेमाल कीजिए। आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि 28 दिन वाला रिचार्ज कब खत्म हो जाता है, इसका पता ही नहीं चलता। अभी रिचार्ज कराया और कुछ ही दिनों बाद फिर से रिचार्ज कराने की जरूरत पड़ जाती है। यही कारण है कि लाखों लोग अब लंबे समय तक चलने वाले प्लान्स की तलाश कर रहे हैं। अगर हम कुछ साल पीछे जाएं, तो स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस समय 10 या 20 रुपए का टॉपअप भी काफी होता था। जरूरत के हिसाब से बैलेंस डलवाइए और आराम से कॉल कीजिए। उस समय न वैलिडिटी खत्म होने का डर था और न ही हर महीने महंगा रिचार्ज कराने की मजबूरी। लेकिन समय के साथ टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव हुए और अब लगभग सभी कंपनियों ने रिचार्ज को आवश्यक बना दिया है। आज अगर आपके मोबाइल में वैध रिचार्ज नहीं है, तो पहले आउटगोइंग कॉल बंद होती है और कुछ समय बाद इनकमिंग कॉल भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में मोबाइल सिर्फ एक डिवाइस बनकर रह जाता है। यही वजह है कि हर महीने रिचार्ज कराना अब लगभग हर मोबाइल यूजर की मजबूरी बन चुका है। सोचिए, अगर किसी जरूरी समय पर आपके परिवार का कोई सदस्य आपको फोन करे और आपके नंबर पर रिचार्ज न होने की वजह से कॉल ही न लगे, तो कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। आज मोबाइल सिर्फ बातचीत का साधन नहीं रह गया है, बल्कि बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, सरकारी योजनाओं, नौकरी, पढ़ाई और हर जरूरी काम का हिस्सा बन चुका है। इसलिए मोबाइल नंबर हमेशा एक्टिव रखना बेहद जरूरी हो गया है। वैसे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं, एयरटेल, जियो, वीआई या बीएसएनएल। साथ ही यह भी बताइए कि आप किस राज्य से हैं और हर महीने लगभग कितना रिचार्ज कराते हैं। आपकी राय जानना हमारे लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि अलग अलग राज्यों में लोगों का अनुभव कैसा है। अब सवाल यह है कि आखिर हर महीने रिचार्ज कराने की बजाय साल भर वाला प्लान लेना ज्यादा फायदेमंद है या नहीं। क्या इससे वास्तव में पैसे की बचत होती है? कौन सी कंपनी सबसे बेहतर वैलिडिटी देती है और किस प्लान में आपको सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में आगे विस्तार से मिलने। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन सा प्लान आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। इसका जवाब पूरी तरह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। अगर आप रोज इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं या ऑफिस का काम मोबाइल से करते हैं, तो आपको ऐसा प्लान चुनना चाहिए जिसमें पर्याप्त डाटा और लंबी वैधता दोनों मिले। वहीं अगर आपका इस्तेमाल सिर्फ कॉलिंग तक सीमित है, तो कम कीमत वाले लॉन्ग वैलिडिटी प्लान भी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जियो और एयरटेल के कुछ वार्षिक प्लान लगभग 399 रुपए की कीमत में उपलब्ध हैं, जिनमें पूरे 365 दिनों की वैधता, अनलिमिटेड कॉलिंग, प्रतिदिन डाटा और एसएमएस जैसी सुविधाएं मिलती हैं। वहीं कुछ अन्य प्लान 6 से 7 महीने तक की वैधता भी देते हैं। अलग अलग कंपनियों के प्लान समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए रिचार्ज कराने से पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर उपलब्ध जानकारी जरूर देख लें। अगर आप हर महीने 299, 329 या उससे अधिक कीमत वाला प्लान लेते हैं, तो पूरे साल का कुल खर्च काफी बढ़ सकता है। ऐसे में कई लोगों को साल भर वाला प्लान ज्यादा सुविधाजनक लगता है, क्योंकि बार बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती और वैधता खत्म होने की चिंता भी कम हो जाती है।
पिछले कुछ वर्षों में लगभग सभी निजी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इसका असर सीधे आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ा है। ऐसे में हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कम कीमत में ज्यादा वैधता और बेहतर सुविधाएं मिलें। यही कारण है कि आज लॉन्ग वैलिडिटी प्लान्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। अगर भविष्य में बीएसएनएल अपने नेटवर्क, इंटरनेट स्पीड और 4G या 5G सेवाओं को पूरे देश में मजबूत कर देता है, तो बाजार में प्रतिस्पर्धा और बढ़ सकती है। इसका फायदा सीधे ग्राहकों को मिल सकता है, क्योंकि कंपनियां बेहतर और किफायती प्लान लाने के लिए मजबूर होंगी। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का सबसे बड़ा लाभ हमेशा उपभोक्ताओं को ही मिलता है। ध्यान रखें कि किसी भी कंपनी का प्लान चुनने से पहले केवल कीमत नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र में नेटवर्क की गुणवत्ता, इंटरनेट स्पीड और अपनी वास्तविक जरूरत को भी जरूर देखें। कई बार सस्ता प्लान तभी फायदेमंद होता है जब आपके इलाके में उसका नेटवर्क अच्छा हो। इसीलिए सोच समझकर ही रिचार्ज का चुनाव करें। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं, हर महीने कितना रिचार्ज कराते हैं और क्या आप 28 दिन वाले प्लान से परेशान हैं। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप पूरे साल वाला रिचार्ज प्लान लेना पसंद करेंगे? आपकी राय हमारे और दूसरे दर्शकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें, ताकि मोबाइल रिचार्ज, टेक्नोलॉजी और रोजमर्रा की महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। अब बात करते हैं उस समस्या की जिससे आज लगभग हर मोबाइल यूजर जूझ रहा है। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास मोबाइल फोन न हो, चाहे शहर हो या गांव, छात्र हो, नौकरी करने वाला हो, किसान हो या व्यापारी। लगभग हर किसी के पास मोबाइल है। कई लोगों के पास तो एक नहीं बल्कि दो सिम कार्ड हैं, और यही वजह है कि उनका खर्च भी दोगुना हो जाता है। 2 सिम रखने के पीछे भी अलग अलग कारण होते हैं। कई लोग एक नंबर बैंक, आधार, यूपीआई और सरकारी कामों के लिए रखते हैं, जबकि दूसरा नंबर दोस्तों, रिश्तेदारों या बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसलिए 2 सिम रखते हैं क्योंकि एक जगह जियो का नेटवर्क अच्छा मिलता है तो दूसरी जगह एयरटेल बेहतर चलता है। कई क्षेत्रों में बीएसएनएल का नेटवर्क काम आता है, जबकि कुछ लोग वीआई का इस्तेमाल भी करते हैं। यानी जरूरत के हिसाब से लोग अलग अलग कंपनियों के सिम अपने फोन में रखते हैं। लेकिन परेशानी तब बढ़ जाती है जब दोनों नंबर चालू रखने के लिए हर महीने अलग अलग रिचार्ज कराना पड़ता है। अगर एक सिम में रिचार्ज नहीं कराया तो जरूरी कॉल मिस हो सकती है। कई बार बैंक का ओटीपी भी नहीं मिलता और कई जरूरी सेवाएं प्रभावित हो जाती हैं। इसलिए लोग मजबूरी में दोनों सिम पर लगातार पैसे खर्च करते रहते हैं। अब अगर 28 दिन वाले प्लान की बात करें तो यह भी लोगों की सबसे बड़ी शिकायत है। आखिर महीना 30 या 31 दिन का होता है, फिर रिचार्ज 28 दिन का क्यों? इसी वजह से साल भर में आपको 12 नहीं बल्कि लगभग 13 बार रिचार्ज कराना पड़ सकता है। यानी बिना ध्यान दिए ही आपकी जेब से अतिरिक्त पैसे निकल जाते हैं। इसी कारण अब लोग लंबे समय की वैधता वाले प्लान्स को ज्यादा पसंद करने लगे हैं। एक बार रिचार्ज कराइए और कई महीनों या पूरे साल तक बार बार रिचार्ज कराने की चिंता खत्म हो जाती है। इससे समय की भी बचत होती है और बार बार रिचार्ज याद रखने की परेशानी भी नहीं रहती। अगर बीएसएनएल की बात करें तो कंपनी लंबे समय की वैधता वाले कुछ प्लान उपलब्ध कराती है। उदाहरण के तौर पर लगभग 2399 रुपये का एक वार्षिक प्लान है, जिसमें पूरे 365 दिनों की वैधता, अनलिमिटेड कॉलिंग, प्रतिदिन 2 GB डाटा और प्रतिदिन 100 SMS जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यानी पूरे साल के हिसाब से देखें तो प्रति माह औसतन लगभग 200 रुपये का खर्च पड़ता है। हालांकि कई लोगों की शिकायत रहती है कि कुछ क्षेत्रों में बीएसएनएल का नेटवर्क या इंटरनेट स्पीड अभी भी निजी कंपनियों जितनी मजबूत नहीं है। इसलिए प्लान सस्ता होने के बावजूद कई लोग मजबूरी में जियो, एयरटेल या वीआई का इस्तेमाल करते हैं। अगर भविष्य में बीएसएनएल अपने नेटवर्क और 4G, 5G सेवाओं को और बेहतर बनाता है तो निश्चित रूप से टेलीकॉम बाजार में प्रतिस्पर्धा और बढ़ सकती है। अब अगर निजी कंपनियों की बात करें
तो जियो और एयरटेल भी 365 दिनों की वैधता वाले प्लान उपलब्ध कराते हैं। इन प्लान्स में अनलिमिटेड कॉलिंग, प्रतिदिन डाटा और एसएमएस जैसी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इनकी कीमत बीएसएनएल के मुकाबले अधिक हो सकती है। इसीलिए किसी भी प्लान को चुनने से पहले अपनी जरूरत, बजट और अपने क्षेत्र में नेटवर्क की गुणवत्ता को जरूर ध्यान में रखें। अगर आपका मोबाइल इस्तेमाल ज्यादा है, इंटरनेट रोज चाहिए और बार बार रिचार्ज कराने से बचना चाहते हैं, तो लंबी वैधता वाला प्लान आपके लिए सुविधाजनक विकल्प हो सकता है। वहीं अगर आप बहुत कम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो पहले यह जरूर देख लें कि आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा प्लान सबसे उपयुक्त रहेगा। वैसे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके इलाके में किस कंपनी का नेटवर्क सबसे अच्छा चलता है, जियो, एयरटेल, वीआई या बीएसएनएल। आप किस कंपनी से सबसे ज्यादा संतुष्ट हैं? आपकी राय दूसरे दर्शकों के लिए भी उपयोगी हो सकती है।